स्पेसिफिक क्वेश्चन अल्कोहल से रिलेटेड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हो भी रहे या नहीं हो रहे। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आज का जो डिस्कशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर होगा और एस्टर पे होगा इंशाल्लाह ताला। पहले अल्कोहल के क्वेश्चन करते हैं। अवेश, अवेश शायद है क्लास में, नहीं है अवेश? जी सर। अवेश कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, इतने सन्नाटे में बैठे हो भाई। शहीर अब्बासी याद आ गया बेटे? लास्ट क्लास कहाँ एंड की थी? शहीर, जयान, सर मैं जियाद। क्लास में हूँ। जी सर। चलो शुरू करते हैं। फसिया तुम्हें बात समझ में आ गई जो भी मैंने बताई है? यस सर। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। विच स्टेटमेंट, बेटा बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं बच्चों के। विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पकड़नी है। ऑल अल्कोहल्स कंटेन हाइड्रोक्साइड आइन। मैंने ये बात क्लियरली मेंशन की थी कि क्या अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड आइन होता है? नहीं। मैंने ये बात बार बार मेंशन की। देखो पास पेपर में आ गई। जो गधे होंगे वो बोलेंगे हाँ हाँ OH होता है। मैंने ये बात क्लियरली मेंशन की है कि अल्कोहल में OH होता है, OH माइनस नहीं होता। OH माइनस आइन ये अलग चीज है, ये हाइड्रोक्साइड आइन होता है, इनऑर्गेनिक में होता है। लेकिन जिस गधे को पता नहीं होगा वो कहेगा हाँ OH तो होता है। तो भाई ऑल अल्कोहल्स कंटेन दी हाइड्रोक्साइड आइन, नो नो नो, OH आइन नहीं है। बस अगर लिखा होता OH ग्रुप तो फिर आप कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन OH आइन विच इज हाइड्रोक्साइड आइन, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत जोर जोर बताया था, मेंशन करके देखो पास पेपर में आ गया कि ऑल अल्कोहल्स, व्हाट इज स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है ऑल अल्कोहल कंटेन हाइड्रोक्साइड एंड OH। अब ज्यादातर बच्चे जिन्होंने बारीकी से नहीं पढ़ा है वो क्या कहेंगे कि भाई OH तो होता है। भाई OH नेगेटिव आइन लिखा हुआ है वो, विच इज हाइड्रोक्साइड आइन, और हाइड्रोक्साइड आइन इज इन ऑर्गेनिक, गलत हो इनऑर्गेनिक। गया ना ये। ठीक है भाई। सी आंसर है बेटा आंसर पे मैंने 50 दफा कहा जंप नहीं करो। अगर आंसर पे जंप ही करना हो तो मैं मार्किंग स्कीम रीड कर देता हूँ, क्या ख्याल है? डिस्कशन का मकसद क्या होता है कि इंटरेक्शन हो, जो नई नई चीजें सीखने को मिले, और यकीनन अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल अल्लाह करे कि सही हो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एथेनॉल कैन बी फॉर्म, एथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इथीन यूजिंग अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय यीस्ट। हाँ भाई, एथेनॉल यीस्ट के थ्रू बन सकता है या नहीं बन सकता? लेकिन लिखा है फ्रॉम इथीन। यस। यस सर। भाई, गौर से पढ़ो। एथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इथीन। इथीन से कैसे बनता था? जब इथीन को आप हाइड्रेट करते थे, इथीन को स्टीम से रिएक्शन कराते थे, हाँ। हैं जी। लेकिन और यीस्ट वाला रिएक्शन कौन सा होता था? वो तो ग्लूकोज वाला होता था। आप देख रहे हो एग्जामिनर की चालाकी, देख रहे हो? एग्जामिनर ने एक प्रिपरेशन से अवेश एक वर्ड उठाया है, दूसरी प्रिपरेशन से दूसरा वर्ड उठाया है। अब जो बच्चा कंफ्यूज होगा वो कहेगा हाँ यार ये पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है यही आंसर होगा। अवेश बात समझ रहे हो? देखो क्या गलती है यस इसमें। सर। उसने कहा एथेनॉल कैन बी फॉर्म। बेटा बच्चों समझना है बच्चे, एथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इथीन, यहां तक तो ठीक है, इथीन से बनता है, यूजिंग अ रिएक्शन कैटलाइज बाय यीस्ट। तो यीस्ट जिस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो इथीन वाला नहीं होता। वो कौन सा वाला होता है बेटा? स्टार्च। ग्लूकोज वाला, स्टार्च वाला। यस और नो एवरीबॉडी? यस। अब्दुल्ला, यस मोहम्मद अली सर। खान, लाइबा, लाइबा, यस मान, सर साद। जी जी जी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, बड़ा बेगैरत है। अच्छा देखो तीसरा ऑप्शन देखो, मेथनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू मेथेनोइक एसिड। क्या अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में? बोलो। जी जी सही है सही यस सर। ये दैट्स करेक्ट, अभी पढ़ा हमने। अल्कोहल X एंड Y शोन आर आइसोमर्स। अब उसके बाद है कहता है सही दो है। अल्कोहल जो यस देखते हैं सर। आइसोमर है या नहीं, हम पढ़ चुके हैं। चार आइसोमर की है चेन, चार की चेन, पहले पे OH और दूसरे पे OH, आइसोमर हो गए नहीं हो गए? यस। हो गए। तो कौन से यस स्टेटमेंट ठीक है सर। बेटा? 3 और डी। 4। और यानी आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? डी। चलो यस नेक्स्ट आ जाते हैं। यस सर। विच विच अल्कोहल विल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस दिस? क्या है ये कंपाउंड जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे बताओ? 1 2 3। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये? प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। एसिड प्रोपेनॉल। मुझे बताओ प्रोपेनोइक एसिड कौन से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बना होगा? प्रोपेनॉल प्रोपेनोल। प्रोपेनोल। तो इज दिस द प्रोपेनोल? 3 कार्बन का अल्कोहल। यस। यस। यस यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डी सुनिए डी। स्ट्रक्चर, डी। The structure formula of some organic compounds are shown below। ठीक है। Which compounds are alcohol? कौन से अल्कोहल है भाई? देखो इसमें OH आ रहा है, ये अल्कोहल हो गया। इसमें OH आ रहा है, ये अल्कोहल हो गया। इसमें OH 2 दफा आ रहा है, तो 2 दफा आने से क्या अल्कोहल नहीं होगा क्या? होगा। होगा। होगा सर अच्छा इसमें भी OH आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो ये OH नहीं है बल्कि आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। COH है। तो which ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड COH। तो अल्कोहल कौन से ग्रुप है? सिर्फ 1 2। 1 2 and चलो which information is correct regarding the formation of ethanol by the process of fermentation? बेटा देखो जो पढ़ाया है क्या उसी में से पूछता है क्या? पहले ये नहीं पढ़ाया था? पहले भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें ये आईना दिखा रहा हूँ कि अगर ढंग से पढ़ लो तो एक दफा में ही काम खत्म हो जाता। चले तो कहता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है एथेनॉल की फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में? तो भाई सब्सटेंस जो फर्मेंट होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं क्या?
Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। और गैस कौन सी इन्वॉल्व होती है बेटा? कार्बन Carbon डाइऑक्साइड। dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्कोहल्स इंक्रीजेस। अच्छा भाई, क्या ये ट्रेंड हमने पढ़ा है कि जब हम बड़े Yes. कंपाउंड की तरफ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? यस यस Yes, sir. हमने क्या बताया था? बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती जाती है? इंक्रीज हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। वेरी गुड, ये हुआ ना बात। ठीक है जी। अब कहता है विच अल्कोहल हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा हाईएस्ट Butanol. ब्यूटेनॉल। Butanol. This is the input I required. Mashallah, mashallah, la quwwata illa billah. The list shows 3 chemical reactions: combustion of ethanol, fermentation of glucose, and reaction of ethanol with ethanoic acid to give an ester. In which reaction is water a product? अच्छा, अब चूंकि हमने esterification अभी पढ़ा नहीं है, तो हम पहले देखते हैं combustion of ethanol. Ethanol में water बनेगा? Yes, sir. Reaction में? Yes, sir. Yes, Sir. Yes. लेकिन fermentation of glucose में water बनता है क्या? No, sir. नहीं, No, carbon sir. dioxide. Esterification अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है, you must agree कि उसमें water बनता है। हाँ, water अभी हमने पढ़ा नहीं, Sir. कंपल्सरी हमने पढ़ा नहीं, तो 1 और 3 में वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो आंसर वुड बी बी। Bees. चलो, शहीर बात समझ में नहीं आई? Sir, आ गई. आ गई? चलो। Which substance will burn in air and give carbon dioxide amongst the combustion product? कौन सा सब्सटेंस जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देगा कंबशन प्रोडक्ट में? पहला है भाई कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे जलता है? आप इनऑर्गेनिक में रिएक्शन देख चुके हो। जब कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा पहले तो बताओ, पहले तो ये देखो, बाकी इथेन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा? Yes. Yes, Yes. sir. इथेनॉल भी देगा? Yes. इथेनॉल भी देगा? Yes. Yes. इसका जब ऑप्शन पे 2, 3, जाओगे 4 तो 2, 3, 4 का ऑप्शन आ जाएगा सीधा सीधा। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों नहीं? तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं, याद करो उसमें पढ़ा था हेमेटाइट प्रोसेस में, तो ये बर्न, ये कैसे बर्न होता है? ये ऑक्सीजन के बगैर ही यानी हीट लेते ही कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कंबशन में जाता ही नहीं। इसने क्या पूछा था कि अमंग्स दी कंबशन प्रोडक्ट्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट कंबशन में नहीं जाता, थर्मल ब्रेकडाउन में जाता है। याद करेंगे आयरन की एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन पड़ा हुआ है, बुक से बाहर नहीं आए हैं। ये कंबशन में नहीं जा रहा, ये थर्मल ब्रेकडाउन में जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन, रादर इट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल ब्रेकडाउन। ठीक है, दैट इज व्हाई द आंसर इज 2, 3, 4। वी ऑल नो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उसके बाद आ जाओ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला जब आ जाएगा तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द कंपाउंड? एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड रेशो दिया हुआ है, तो आपको बताना है किसका सिंप्लीफाइड रेशो है। तो सीधा सीधा तरीका है, जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, पहले इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिख लें। ब्यूटेनिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला अप्लाई करो, CH क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक के हिसाब से? पहले क्या था जनरल फार्मूला? पहले COH लिखते हैं, और फिर ब्यूटेनोइक का मतलब 3 कार्बन और है, C3H7, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C4H8O2। अब इसको कट डाउन करो तो क्या बनेगा? C2H4O। पहले ही आ गए सर, पहले ही आ गया आंसर। तो ब्यूटेनोल का करते देखो अवेश, ब्यूटेनोल करते तो फॉर्मूला क्या बनता है? C4H9OH। उसका मॉलिक्यूलर बनाते, मैंने हमेशा बताया पहले जनरल फॉर्मूला बनाओगे, फिर मॉलिक्यूलर क्या बनता है? C4H10O। अब इसको कट डाउन करते तो कटता नहीं पूरा। फिर इसी तरह इथेनोइक एसिड पे आ जाओ। इथेनोइक एसिड क्या होता है? पहले मैंने क्या बताया था, पहले COH लिखना है, और H का मतलब क्या है? 2 कार्बन टोटल, 1 कार्बन ये आ गया, एक और लगा देंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है इसका? C2H4O2। अब इसको कैंसिल करते तो क्या बचता? CH2। इसी तरह एथेनॉल पे आ जाओ, सारे करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कोई संदेह ना रहे। C2H5OH, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते तो क्या हो जाता शहीर? C2H6O, कैंसिल होकर भी नहीं आता, तो इसका मतलब है एक ही ऑप्शन में वो बात आ रही है, विच इज ब्यूटेनोइक एसिड। शहीर, मायरा वागले, माँ, जयान, अयान, लाइबा, रुमान, अली फरहान, फरीहा, मोहम्मद बिन खालिद, सारा सुल्तान और बाकी जितने भी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। जी सर आ रही है। एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब भी ऐसे सवाल आएंगे पहले आपने जनरल फॉर्मूला बनाना है बेटा, मॉलिक्यूलर फिर बनेगा, पहले जनरल बनेगा, उसको फिर काउंट करके टोटल करोगे, मॉलिक्यूलर बनेगा, फिर एम्पिरिकल सिंपलीफाई करके बनाओगे, ताकि गलती का कोई चांस ना हो। ज्यादा शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, विच स्टेटमेंट अबाउट एथेनॉल इज करेक्ट? एथेनॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इट इज एन अनसैचुरेटेड। क्या अनसैचुरेटेड है? बोलो। Saturated है। फॉर्म बाय द कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन, यस और नो? Yes. एडिशन ऑफ Yes. स्टीम टू इथीन से बनता है भाई, दो ही तो प्रिपरेशन थी ना, यस सर। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी चलते हैं,
इट इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। क्या ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनोइक होता है। एसिड से एथेनॉल बनता है या No. एथेनॉल No. बनता है? नो सर। उल्टा लिखा हुआ है ना। उसके बाद लिखा हुआ है इट रिएक्ट्स विद इथाइल एथेनोएट, ये भी गलत है। चलो आगे देखते हैं। अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अनदर होमोलोगस सीरीज। हाँ भाई, जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं वैसे ही समझ जाओगे। कौन सी सीरीज बनती है जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic. तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल? प्रोपेनॉल क्या है? बी है। अल्कोहल है। क्या है? प्रोपेनॉल इज अल्कोहल। प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा बच्चों? Propanoic एसिड। दैट मींस अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद 3 कार्बन इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आइए देखते हैं। बी है बी। पहले में देखें, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें है ही नहीं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये तो या तो यहाँ पर है, बस एक ही में है, और इसमें 3 ही कार्बन है। यस और नो? Yes, sir. यस तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आ गया, ये सवाल बहुत आता है। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या होता है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलो भाई। Oxidizing agent. Oxidizing agent. आप देखा है वो शराबियों को रोकते हैं और फिर उनको बोलते हैं फूक मारो फूक मारो। Yes, sir. ठीक है, वो यही वाला ये टेस्ट होता होता है है। सर। उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ होता है। अगर उनके सांस में वेपर ऑफ एथेनॉल मौजूद है तो जब वो फूंक मारेंगे तो वो फूंक क्या होगा? एथेनॉल एथेनॉल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज Orange होगा, to green. इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना कलर चेंज कर लेगा नहीं करेगा? बोलो भाई। करेगा सर। करेगा सर। कर लेगा। तो यही आइडिया यहाँ पर फॉलो हो रहा है बेटा। क्या देखा हमने? अ कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन इज ऑब्जर्व इफ इथेनॉल इज फूक प्रेजेंट। किधर मार रहा है? जी बेटा, फूक किधर मार रहा है ये? अरे तुम्हें उसकी टेंशन पड़ी हुई है, बस पेपर पे मार रहा है। वैसे तो डिवाइस होती है, उसमें ऐसे मुंह बना होता है, जैसे स्ट्रॉ, बड़ी मोटी वाली स्ट्रॉ समझ लो, उस तरह का होता है, उसमें फूक मार रहे। तो अब कहता है, अच्छा, तो पेपर पे पोटेशियम। क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान में ऐसे चेक कर। पाकिस्तान में तो बस चलता है वो। पाकिस्तान में तो बल्कि अलग ही टेस्ट ना, वो तो शराब पकड़ी जाए तो फिर उसको दवा बना देते हैं। सर वो कह रहे हैं कि शहद अपनी सर, टेंशन है। शहद बनाते हैं सर। शराब पकड़ी जाए तो उसको शहद डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में तो अलग ही टेक्नोलॉजी लेवल है। लाइवा बात समझ तो नहीं आ रही ना बेटा कुछ भी आपको? आ रही है सर। चलो, सर यहाँ अब उसने क्या नस्वार कहा, सारा देखो इसमें क्या क्या सीखने को मिला कि अल्कोहल को हम डिटेक्ट करना चाहें तो हम अल्कोहल को डिटेक्ट कर, देखो एक लर्निंग क्या मिली कि हमने वैसे तो ऑक्सीडेशन प्रिपरेशन में पढ़ी, सॉरी प्रॉपर्टीज में पढ़ी है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिली कि अगर हम अल्कोहल डिटेक्ट करना चाहें, डिटेक्शन टेस्ट करना चाहें अल्कोहल को कि अल्कोहल है या नहीं है, तो उसके लिए भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द लर्निंग यू लर्न विद प्रैक्टिस कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको सवाल में नजर भी आ रहा है। जैसे आपने ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन पढ़ा था अल्केन एल्कीन की डिटेक्शन में, इसी तरह डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये अपना कलर चेंज करेगा अगर रिएक्शन हो गया। तो अब क्या कहता है, a color change from orange to green is observed if ethanol is present. This shows that वो ethanol रिड्यूसिंग is, होगा। हाँ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कौन रिएक्ट करता है? जो खुद क्या होता है? Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलो बेहतरीन हो गया। Which compound is obtained by the oxidation of ethanol? हाँ भाई, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें कौन सा कंपाउंड मिलेगा? एथेनोइक। एथेनोइक एसिड। Which one is ethanoic acid? CH3COOH. Ethanoic acid. Is it ethanoic acid? No. What is this? Propanoic acid. Propanoic acid. Very good. That's propanoic acid. ठीक है ना? Which one is ethanoic acid? This one. सर CH3 लास्ट वाला। CO2H. Yes or no बच्चों? यस Sir. उसके बाद आ जाता है कंपाउंड X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 and can be prepared by the reaction. एथेनॉल है, उसकी ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ क्या बना होगा? एथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, और फिर उसमें दोबारा एथेनॉल लगेगा। यहाँ एस्टर बनता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर का स्ट्रक्चर होगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है एस्टरिफिकेशन, इसलिए फिलहाल छोड़ दो। The list shows the reaction in which ethanol is either a reactant or a product. एक लिस्ट दी हुई है जिसमें या तो एथेनॉल रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। ठीक है, पहला क्या है? कंबशन ऑफ एथेनॉल। कंबशन ऑफ एथेनॉल में रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेनॉल में क्या है? प्रोडक्ट। कैसे होती है? स्टीम ऐड करके। कैसे होती है? स्टीम ऐड करके। और रिएजेंट कौन, ये कैटलिस्ट कौन इस्तेमाल होता है? जल्दी से बता दो। सर के H3PO फॉस्फोरिक acid. फॉस्फोरिक एसिड। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में एथेनॉल रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है? Sir, product. ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में क्या है? Reactant. सवाल क्या पूछा है? इन विच रिएक्शन। अब देखो हमने पहले ही अप्रोच अपनी बना ली। इन विच रिएक्शन इज वाटर ऑल्सो either a reactant or product?
कौन से रिएक्शन इनमें से ऐसे हैं जिनमें वाटर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है? बताओ, कंबशन में बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा Yes. बनेगा। कंबशन में Yes. वाटर आएगा। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ नहीं इथीन टू इथेनॉल में आएगा? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं आएगा। सर। नहीं सर, रिएक्टेंट होगा नहीं नहीं आएगा नहीं भाई, रिएक्टेंट रिएक्टेंट होगा होगा ना, सर। इथीन स्टीम में होता है ना, सर आएगा सर। आ अच्छा हाँ, जाएगा ना, प्रोडक्ट फर्मेंटेशन रिएक्टेंट में नहीं है। आएगा। नहीं और ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में नहीं आएगा। आएगा सर, आएगा। आएगा नहीं आएगा। या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आर यू श्योर? सर मैंने तो ऑप्शन आएगा कर आएगा लिया। आएगा। बता आएगा नहीं क्यों सर। आएगा आएगा? सर, आएगा आएगा क्यों आएगा। आएगा? ऑप्शंस में दिया, सर ऑप्शंस में देख के पता चले। क्या बस कह रहे हो? आएगा। ऑप्शंस में दिया है। ये देखो, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। ये असल में आप यो आएगा नहीं आएगा लड़ाई इसलिए शुरू हो गई है, ये इसलिए होता है। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि KMnO4 या K2Cr2SO7 होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जरा देखो, लॉजिकली भी समझा दूं। ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो आप देखो इसमें एक H तो बाकी है ना, ये वाला H तो ये रहा, ऑक्सीजन बाहर से ऐड हो गया। लेकिन ये दो H कहाँ गए? ये दो H मिलकर क्या बनाते हैं? तीसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर। ये दो H वाटर बना लेते हैं। ये जो CH2OH था ना, अब मान लो कि O ऐड हो गया यहाँ पर और OH पहले से था, तो ये COH तो बन गया। लेकिन ये जो दो H2 निकले, ये KMnO4 के सेकेंड ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना लेते हैं? वाटर। तो वाटर इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। वाटर इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। तो हमारे पास 1 में भी प्रोडक्ट वाटर आ रहा है, 2 में भी वाटर आ रहा है, और हमारे पास 4 में भी वाटर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। शहीद, बात समझ में आ गई? शहीद, शहीद, जी सर, आ गई। देखो मैंने फिर समझा दूं कि जब ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ तो इसकी जगह तो ऑक्सीजन आ गया, लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन निकले, ये यहाँ पर एक और ऑक्सीजन का सहारा लेकर वाटर में कन्वर्ट हो। सर ये दोबारा बताइए। बेटा, मैंने ये बताया था ना कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जो CH2OH होता है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ तो असल में हो क्या रहा है? देखो ना, ये जो CH2OH है, ये CH3 एज इट इज रहता है, ये COOH बनता है। इसका मतलब OH तो सेम ही रहता है, सिर्फ ये जो दो H हैं उसकी जगह एक O आ जाता है, ये वाला। यस और नो? यस सर। जब O आ गया, ठीक है, तो H कहाँ गया? तो ये जो H2 निकलेंगे तो ये आने वाले, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो तो बहुत सारे ऑक्सीजन दे सकता है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ ऐड हो गया कार्बन पर, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना। दूसरा ऑक्सीजन जो है ये इन दो H से मिलकर वाटर बना लेता है। तो वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये काउंटिंग करके समझाया मैंने, राइट है। ठीक है? अच्छा जी, बस अल्कोहल के क्वेश्चन ये खत्म हो गए। तो ये हमने आपको क्या कुछ पूछना चाह रहे हो? कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? बोलो। सर आपने जो बराबर में वो लिखा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो समझ नहीं आया। बाकी वाटर का तो समझ आ गया। आ गया समझ में? भाई देखो ना, सवाल में उससे ये आप जरा सवाल पे करो। कंबशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल को जब कंबस्ट करते हैं क्या होता है रिएक्शन? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाटर बनेगा ना। तो वाटर है ना इसमें प्रोडक्ट? ये नहीं है? है। है। फिर कन्वर्जन ऑफ है इथीन टू इथेनॉल, इथीन को जब इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं कैसे करते हैं? बाय एडिंग वाटर स्टीम। नहीं। बोलो। तो फिर आ गया वाटर एज अ हाँ चलो, रिएक्टेंट। यहाँ पर सही है। यस प्रोडक्ट सर। साइड पर आ रहा था, यहाँ पर किस साइड पर आ रहा है? रिएक्टेंट साइड पे। फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता ही नहीं है, तो यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया। और फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में मैंने बना के दिखाया कि वाटर हाँ ये बनता है, है। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आ रहा है वाटर। यस और नो? अली, ठीक है ठीक है। दियार और ध्यान, सर एक बात बताएं। यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर जो आपने क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज लिखवाई थी अल्कोहल इथीन या इथेन की, तो उसको हमें क्या कहते हैं पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, जिस तरीके से नहीं, मतलब हाँ जी, नोट्स के पैराग्राफ में फॉर्म लिखेंगे, में। बिल्कुल बिल्कुल। जी जयान, ओके आप भी कोई सवाल पूछ रहे हो? नहीं सर। अब्दुल्ला अशफाक, लाइबा, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? अल्कोहल अच्छे से क्लियर हो नो गया कैसे सर। आए, कैसे करने सवाल? ये सर Yes, sir. ऑक्सीजन वाला नहीं क्लियर हो रहा सर, ये वाटर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्लीज अगर आप बता दें। बेटा एक तो जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज में समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलो? वाटर क्या? सर मैं कह रहा हूँ कि ये वाटर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है सर, ये एथेनॉइक एसिड से, प्लीज ये आप भी पिछली बता क्लास दें में एक नहीं बार। थे शामिर? शामिर, आप तो मेरे ख्याल है बहुत क्लासेस के बाद आ रहे हो आज, क्या पहली क्लास दे रहे हो ये रात वाली? सर वो एक्चुअली मेरा ना क्लासेस थे अरे तो फिर दूसरी। लेक्चर तो आ रहे थे ना, अपलोड तो हो रहे थे ठकाठक, तो देखे भी नहीं?
जी जी देख रहा हूँ सर, साथ साथ जब मैं देख वो लो चंदा तो नोट अभी तो फॉलो थ्योरी कर। में ये देखो ना मेरी जान, ये देखो रिएक्शन में ये जो वाटर कहाँ से आ रहा है, ये कोई आसमान से थोड़ी नाजिल हो रहा है। ये देखो ये रिएक्शन वाली शिफ्ट पे चलते हैं। ये देखो, ये अल्लाह आपका भला करे, कंबशन कोई, ये देखो कंबशन रिएक्शन क्या लिखा हुआ है सर? कंबशन जब भी जी होती सर। है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो आ गया ना वाटर, ये हम पीछे पढ़ कर आए। सर ये इसका मसला नहीं है, वो जो सर वो एसिड में से आप कर रहे हैं ना, वो जो ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडाइज। जी 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 वो वही सर। हाँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो मैंने वो पूरा नहीं बताया था। मैंने कहा था कि भाई अल्कोहल होगा तो जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो ये वाले कार्बन होंगे जिसपे OH अटैच है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात तो आप सीख गए थे ना। जी जी सर। अब लेकिन इसके सारे एक बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, वो समझा रहा हूँ कि जब आप यूं देखो कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मतलब क्या है कि C और OH तो है, दरमियान में एक O चाहिए, तो इस ये O आएगा तो ये दोनों H को निकलना पड़ेगा ना यहाँ से। जब भी तो ये जी जब सर। ये COH बनेगा, तो जब ये दो H निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी से रिएक्ट करेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट इज गिविंग लॉट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो दो H निकलते हैं ये O से कंबाइन होकर यहाँ वाटर बनाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में वाटर इज ऑल्सो दी प्रोडक्ट। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो मेरे बच्चों, ये हमारी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्कोहल की भी कंप्लीट हो गई। अब आज का जो लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं दैट इज ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जी जारिश बोलो बेटा। सर ये P2 की प्रैक्टिस कब करेंगे हम? एक मिनट बेटा, असल में P2 में मर्ज होके क्वेश्चन आए हुए, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर हो जाए फिर P2 के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ओके सर। P2 में ना मर्ज हुए में क्वेश्चन, अब वो एक पार्ट होगा दूसरा नहीं होगा तो फिर आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी, इस वजह से मैं रोका भाई। जहां पर हो रहे थे वहां मैंने कराए थे P2 क्वेश्चन। अब आ जाओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम लोग एसिड बेस ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अभी इंट्रोडक्शन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हो, इंट्रोडक्शन में नेमिंग भी मैं बता चुका हूं, तो ज्यादातर चीजें जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होंगी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बातें, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है, बोलो भाई। COOH। COOH। बोल के भी लिखना हमें पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। एक सी ऑक्सीजन के डबल साथ डबल बॉन्ड। बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के C साथ डबल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड है, एक और सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है के और साथ एक अटैच है। हाइड्रोजन है। कई जगह हमने देखा ये COH की ओपन फॉर्म है, COH की डिस्प्लेड फॉर्म है। तो जिस कंपाउंड में COH आ जाता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, सॉरी COOH, उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इनका जो नेमिंग होती है वो कैसे की जाती है, एज अल्के नोइक नोइक एसिड। एसिड, एज अल्के नोइक एसिड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मीथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक। एसिड। और यहां मैंने स्ट्रक्चर बनाने में बहुत एक अहम बात बताई थी कि अगर तुम्हें मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों, CnH2n+1 +1 COH। COOH। इस जनरल फॉर्मूले में समझो कि इसमें पहले से एक कार्बन भी मौजूद है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर हमें बनाना है एथेनोइक एसिड, तो मैंने इसका तरीका बताया था, गलती कभी ना हो, कि आप पहले लिख लो COH। COH लिखने के बाद अब आपने देखा है एथ बनाना था, यानी दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, तो COH लिखते ही एक कार्बन तो ऑलरेडी आ गया, तो दैट मींस यू नीड ओनली वन मोर कार्बन, और उसके साथ डबल+1 पे हाइड्रोजन लगाओगे, दैट वुड बी CH3COH। दिस इज इथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो पहले COH लिख लें, तीन कार्बन टोटल चाहिए, एक कार्बन ये आ गया, अब कितने और चाहिए होंगे आपको, दो, और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, H5। इसी तरह अगर आपको मेथेनोइक एसिड चाहिए तो आपने लिखा COH, अब COH लिखते ही एक कार्बन तो ऑलरेडी आ गया, तो अब यहां अगर एक और कार्बन में लगा दूं तो वो तो दो हो जाएंगे, तो यहां पर अब क्या लगेगा, H। क्या लग जाएगा, H। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है मिथेनोइक एसिड का सवाल, क्योंकि मिथेनोइक एसिड में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग और स्ट्रक्चर में गलती होती है, क्योंकि जाहिलों की तरह नींद में, नशे में ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आपको दिखता ही नहीं, आप अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपको, और ये मैं पहले भी प्रैक्टिस करा चुका हूं, ऊपर भी करा चुका हूं, या मिसाल के तौर पर चलो एक और करा देता हूं, मैं कहता हूं ऑक्टेनोइक एसिड। हाँ भाई, ऑक्टेनोइक एसिड कैसे बनाने को कहा है सर ने, पहले COH बना ले, कितने कार्बन और चाहिए, 7 और चाहिए, C7H15। इसी तरह अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, नाम देना है, मैं कहता हूं लेट्स से एक हेलो, ये यस सर आपकी सर। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा?
मेरी स्क्रीन आ रही है तुम लोगों के सामने? हेलो? यस Yes, सर, आ sir. रही है। यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, तो बेटा मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि भाई अगर ऑक्टेनोइक एसिड है तो क्या गलती नहीं करनी है। बार बार मेंशन कर रहा हूं कि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, इसमें बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपने ऑक्टेनोइक एसिड के लिए पहले देखो COH लिख लिया, और फिर आपको पता है कि टोटल 8 कार्बन चाहिए, तो 7 कार्बन फिर लगाया आपने, और उसके बाद H उसमें डबल +1 कर दिया। इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया, जैसे आप देखें ये वाला स्ट्रक्चर है C3H7COH। अब आपने देखा, आप जैसी आपकी नजर पड़ती है ना 3 पर, आपको 3 से प्रॉप याद आ जाता है, जबकि आपको ये वाला कार्बन देखना अंधे हो जाते हैं। भाई इस कार्बन प्लस दिस कार्बन को मिलाकर कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन। और 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाएगा? ब्यूटेनोइक Acid. एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। क्या ये बात मैं सबको समझा पा रहा हूँ कि ये क्या कहलाएगा? यस सर। ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह यस अगर सर। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर रखता हूँ C9H19COH, तो क्या नाम होगा इसका? क्या ये Decanoic नोडेनोइक acid. एसिड डेकानोइक है? एसिड। दिस इज डेकानोइक एसिड। डेकेनोइक एसिड। व्हाई? क्योंकि इट हैज 10 कार्बन इन टोटल। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इंट्रोडक्टरी बातें ये हो गई यस सर। कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसकी ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है, सारी बातें इन जनरल हमने समझ ली। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में याद रखिएगा ये एसिड्स हैं, और ऑल एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। जब मैंने सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पढ़ाया था तो बताया था ना कि ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, यस और नो? Yes. चलो, तो अब ये चूंकि आपको ऑलरेडी पता है, तो हम डायरेक्टली कहां से शुरू करेंगे? प्रिपरेशन से। क्योंकि हमने जब जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी। जैसे जैसे हम छोटे से बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएंगे वो सारे ट्रेंड हमें पता है। अगर हम प्रिपरेशन पर आ जाएं तो भाई क्या आप तुक्का लगा सकते हो? अगर मैं कहूं तुम्हें ऑलरेडी पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, बताओ भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी अल्कोहल। गुड। कैसे बनाते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन Oxidation. ऑफ, मुनीजा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। लाइबा जवाब देना पड़ेगा। फसीहा, ऑक्सीडेशन ऑफ, भाई अभी पूरे अल्कोहल में पता अल्कोहल। नहीं। The method by which we prepare carboxylic acid is oxidation of alcohol, तो we already know that। तो ये कोई रेपिटेशन हो रही है। और मैं एक बार आपकी याद दिलाने के लिए फिर लिख दूं कि जब आप कोई भी अल्कोहल ले लेते हो, मोहम्मद शामिर, कोई भी अल्कोहल ले लिया, तो आपने क्या किया? उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ रही है, मान लो KMnO4 से आ रही है, तो क्या होगा? द कार्बन which is attached to the carbon which is attached to OH. OH is going to convert into, yes please, carboxylic COOH. acid plus water is also formed, yes or no? यस Yes. सर। अगर बच्चों मुझे बताना, अगर मैं यहां पर ब्यूटेनोल ले लूं तो कौन सा एसिड बनेगा? Butanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। And water. एंड वाटर। अगर मैं यहां पर डेकेनोल ले लूं तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? Decanoic acid. डेकेनोइक ऑब्वियसली एसिड डेकेनोइक एसिड बनेगा। तो मालूम हुआ कि भाई वही अल्कोहल बनेगा, वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उतना ही कार्बन वाला जितने कार्बन का अल्कोहल था, और बनाने का हमें पहले से ही पता है। इज एवरीबडी क्लियर? यस सर। यस सर। जी बेटा। सर ऊपर दें हम 2 मिनट। ये आपने जियाद, C8H7COH लिखा है, इसके बराबर में इसका ब्यूटेनोइक एसिड है। है C3 है। अच्छा C3 है, सॉरी सॉरी, C3 है ना? ठीक है, हो गया हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ बात हाँ समझ में सबको आ रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम ऑलरेडी जानते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब असल में कार्बोक्सिलिक एसिड जो दहशत बनता है ना, वो बनता है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। लेकिन चूंकि आप बेटा पढ़कर आ चुके हैं सारा सिलेबस, तो आपके लिए बिल्कुल दहशत नहीं होना चाहिए बेटा। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब देखो, नॉर्मली अगर मैंने सारी जनरल प्रॉपर्टीज शुरू में नहीं पढ़ाई होती, पैटर्न अपना वो बुक वाला रखा होता, तो अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें कितना लंबा लगता है कि यहाँ पढ़ते कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमें सबका पता है, इन जनरल हमें पूरा अंदाजा है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होता है, सॉल्युबिलिटी फ्लेमेबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है, तो वो हमें बार बार पढ़ना ही नहीं है, खामा ख्वारी नहीं करनी। अब आ जाओ बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो पहली तो क्या हो गई? कंबशन, यस और नो? Yes, sir. यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी समझना बेटा, बता, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी याद रखो। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, और अगर आप एसिड बेस याद है तो याद करो, एसिड क्या मेटल से रिएक्ट करता था? बोलो बेटा। Yes. यस क्या सर। एसिड मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता था? Yes. और क्या एसिड मेटल के कार्बोनेट और Carbonate. हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता था?
तो Yes. अक्सर था सर। बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप एसिड बेस पढ़कर आ रहे हैं, स्कूल में मुश्किल लगे तो समझ में आता है कि उन्होंने एसिड बेस का कुछ हिस्सा पढ़ाया होगा 10th ग्रेड में और बाकी हिस्सा यहाँ आ रहा होगा, लेकिन अब ये तो बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। एसिड बेस अभी हमने कुछ अर्सा पहले खत्म किया, फिर एटीपी में भी रिवाइज किया है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा है कि एसिड जो होता है वो मेटल से रिएक्ट करता है, एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्ट करता है, एसिड जो होता है वो, तो बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, एंड वी नो द प्रोडक्ट एज वेल। मेटल से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है अब्दुल Salt. सॉल्ट और तो सॉल्ट बनता है, Water. वाटर हाइड्रोजन वाटर गैस। भी, और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी बताया हुआ है, क्या टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का? Pop. कलरलेस Pop. गैस, बबल्स Pop बबल्स। sound. ऐसे लिखोगे, इट गिव्स अ पॉप साउंड विद Pepper अ Splinter test. Splinter test. ठीक है। और उसके बाद फिर जनाब यारी जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। Salt and और जब water. कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट वाटर और Carbon कार्बन dioxide. डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। पता या नहीं पता ये? सर पता है। ठीक है ना। तो अब मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा भी, रिएक्शन लिखूंगा भी, और फिर नई प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है एस्टेरिफिकेशन। वो है एस्टेरिफिकेशन। Esterification. ये सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है पूरी ऑर्गेनिक में से, ठीक है। और ये बहुत आसान है, बस थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, और मैं साथ साथ इसके पास पेपर के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी। इसके क्वेश्चन में बहुत गलतियां बच्चे करते हैं, इसलिए ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं कंबशन से। बेटा आप मेरा साथ देंगे, आपको आता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपने मुझे और कॉन्फिडेंस देना है। कंबशन पे शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बताना, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये? Ethanoic acid. Ethanoic acid. Also commonly called as vinegar. Ethanol. Commonly called as Yes. vinegar. Vinegar. स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड है? Weak acid. Weak acid. वीक कंबशन में क्या होगा बेटा? बच्चों बोलो, लाइबा, Carbon Carbon dioxide monoxide. and water. कार्बन डाइऑक्साइड और Carbon. अगर Water. कंप्लीट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अगर Water. इनकम्प्लीट है तो कार्बन या Carbon कार्बन monoxide. साइड एंड वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर साथ बनता है, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, वी हैव डिस्कस इट सो मेनी टाइम्स। कंबशन डन। अब आ जाओ रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स वाले रिएक्शन पे देख लो बेटा, आपको सब पता है, मैंने एसिड बेस में भी कराया था रिएक्शन और बताया था बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ना। अब ये मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड, मेटल ले लिया, मान लो सोडियम, तो क्या होगा? सोडियम इज जस्ट गोइंग टू रिप्लेस दिस H, तो ये हो जाएगा CH3COO Na, और हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड एज हाइड्रोजन गैस, Gas. सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, फिर ये देख लो CH3COOH, अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दिया तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ब्रैकेट आ जाएगा CH3COO पे ऐसे ट्वाइस ब्रैकेट आ जाएगा Mg, Twice और हाइड्रोजन Mg गैस की plus निकलेगी। मैं H. 50 दफा समझा चुका हूँ, इट्स द गेम ऑफ वैलेंसी। CH3CO जो ग्रुप है इसकी वैलेंसी 1 होती है और Na की वैलेंसी भी 1 थी, तो ऊपर वाले सॉल्ट में 1 1 इंटरचेंज हुआ, हमने लिखा नहीं, लेकिन नीचे वाले के अंदर CH3COH की वैलेंसी CH3CO की 1 है और Mg की 2 है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसलिए Mg का जो 2 है वो ब्रैकेट करके लिखा है। ये मैं पहले भी एसिड बेस में लिखवा चुका हूँ, पहली दफा नहीं बता रहा हूँ। इसी तरह लेड के साथ, अगर लेड के साथ रिएक्शन करें तो उसकी वैलेंसी भी 2 होती है, CH3COOH, और लेड का रिएक्शन कराने लेड के साथ, ज्यादातर लेड या कैल्शियम का आता है क्योंकि ब्रैकेट वाले लिखने में मौत आती है बच्चों को। CH3COO। प्रोडक्ट बन रहे हैं इसको क्या कहेंगे? जी बेटा, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको क्या कहेंगे? मेरे बच्चे अभी एस्टर पढ़ाएंगे, नेमिंग आपको सिखा देंगे। वैसे अगर आपकी जानने की जानकारी के लिए बता दें, ऊपर वाला सोडियम एथेनोएट है, नीचे वाला मैग्नीशियम एथेनोएट है, तीसरा वाला लेड एथेनोएट है, राइट सर। ठीक है। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, और कौन रिप्लेस होगा? याद रखो, मेटल हमेशा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो मेटल के साथ ये रिएक्शन हो गया। अगर मेटल के बाद हम आ जाए मेटल ऑक्साइड या मेटल की हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं उर्फे आम में? बेस। Base. मैंने ये बात बेस। समझाई है कि आपको बेस से रट्टा नहीं लगाना। आपको पता है जब भी किसी मेटल के आगे O या OH हो, शहीद याद करो, एसिड बेस याद आ रहा है, ATP में भी पढ़ाया है। हाँ भाई, उमर रेहान, शहीर, शाइना, शकूर, जियाद, जैन, जारा नदीम, आज कैसे कैसे आ गई तुम क्लास में? हैं, तुम तो छुट्टी पर रहती हो हमेशा। नहीं सर। यार तुम पूरे झूठ, मुंह पे झूठ बोल रही हो। एक तो मेरे ख्याल है तुम दूसरा सेशन अटेंड कर रही हो आउट ऑफ 6। जी सर। सर वो मैथ्स के साथ क्लैश हो रहा था काफी, तो वहां यार पे भी 5 इतनी पीरियड रात को स्टार्ट हो कैसे गए। क्लैश हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। रात को ही तो होती है क्लास। नहीं मैथ्स की। बहरहाल चलो, बेस के साथ क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट और वाटर। आए रिएक्शन देखते हैं। हमने ले लिया CH3 CH2 COH, ये कौन सा एसिड है? अब oxygen. कौन सा एसिड है भाई? Butan. Ethanoic. Propanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक कौन? यार Propanoic acid. खच्चर तो नहीं होगा? ब्यूटेनोइक कहाँ से हो गया? सब प्रोपेनोइक। Propanoic प्रोपेनोइक acid. एसिड। Propanoic नाम acid. और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और रिएक्शन लेट से हम लोग करा रहे हैं NaOH के साथ। अभी सर ने बताया कैसे रिएक्शन होगा, Na विल रिप्लेस H,
ओ H एच मेटल विल रिप्लेस ओनली दी एच, तो क्या बनेगा CH3 CH2 H2 COO COO Na Na और HOH मिलके क्या बना लेंगे वाटर। वाटर। H2O इसी तरह मान लो HCOH, ये कौन सा एसिड है, मिथेनोइक एसिड, यस और नो। अगर Methanoic रिएक्शन yes करा रहे यस हैं सर, COH के साथ यस। क्या होगा भाई बोलो, K will replace पोटेशियम H, रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को HCOO K plus K H2O and water, प्लस yes or no। H2O। यस यस सर। yes sir यस यस। अच्छा जी, तो आपने ऐसे इसे डबल वैलेंसी वाला भी देख लो, मसलन ये देख लो कौन सा एसिड है ये, CH3COOH, कौन सा एसिड है ये। एथेनोइक। ethanoic acid और मान लो कि बेस इथेनॉइक। ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया। अब देखो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो OH पे भी ब्रैकेट आया हुआ है। अब जब यहाँ रिएक्शन yes होगा, अगेन मैंने क्या बताया, मेटल किसको रिप्लेस करता है, H को, हाइड्रोजन। CH3 COO COO ये आ to जाएगा और H इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दोगे और ये बन जाएगा वाटर। H2 इज दैट क्लियर। यस यस सर। सर। sir तो ये बेस के साथ रिएक्शन है, ये हमें उस वक्त मुश्किल लगता है जब हम पहली दफा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमने तो एसिड बेस में ऑलरेडी ये रिएक्शन देखे हुए हैं, तो इसलिए हम सर मुझे रेपिटेशन। इक्वेशन बैलेंस करने में इतना टाइम लग जाता है। बेटा क्यों नहीं मिलेगा, मैंने 50 दफा कहा है बैलेंसिंग होगा नहीं है, मैंने 50 दफा करके भी दिखाई है, तुम लोगों को वही होना बैलेंसिंग। अब तो तुम्हें फ्रैक्शन वाला जुगाड़ भी बता दिया, फिर भी तुम लोग साले वहीं के वहीं गधे की तरह बैलेंसिंग कैसे करेंगे, करो। सर सर इसके स्ट्रक्चर बन सकता है, वो जो लेविस स्ट्रक्चर उस टाइप का होता है। दोबारा बोलो बेटा। सर इसका स्ट्रक्चर बन जाता है जो ऊपर जैसे बिल्कुल कार्बन बनेगा के। मेरे बच्चे, लेकिन एग्जाम में तुमसे पूछेंगे, ओ लेवल्स में है नहीं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के लिए इसका बना देता हूँ, एग्जाम में पूछेगा नहीं चंदा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में जी सर। ऊपर, तुम्हारे सिलेबस से ऊपर की चीज हो गई, लेवल से ऊपर की हो गई, लेवल से ऊपर, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर एग्जामिनर वैसे सर ये पूछ नहीं, सर ये हमारे सर ने फिर हमें सिखा दिया था। नहीं तो अच्छी बात है, अगर सीख लिया, कुछ ज्यादा सीख लिया तो नुकसान थोड़ी है। इसने तो एस्टर एस्टर का सिखाया होगा ना, ये तो मेटेलिक एस्टर सॉल्ट है, इस तरह बनेगा इसका स्ट्रक्चर जो ऊपर मैंने ब्रैकेट वाला बनवाया है, या जी अल्लाह। सर। ठीक है। दिस इज सर नॉट इससे इन योर डर लगता है। लर्निंग ऑब्जेक्ट। सिंपल एस्टर्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, जो काफी आसान होता है। ये जो ट्वाइस और थ्राइस वाले ये नहीं आएंगे, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, आगे बढ़ना है भाई। जी यस सर, जी सर सर, जी सर। यस सर। कंबस्शन भी हो गई बेटा, मेटल के साथ रिएक्शन भी हो गया, मेटल बेस के साथ भी हो गया। अब कौन सा रिएक्शन आ जाएंगे बोलो भाई, मेटल के कार्बोनेट। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। और इस वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, आपको पता है, जो कि यस ऑब्जर्वेशन सर। है, ये मैंने बताया था। यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो टेस्ट लिखने जा रहे हैं ये DT है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है अल्कोहल में मैंने बताया था कि अल्कोहल मेटल से तो रिएक्ट कर जाते हैं, समझना, अल्कोहल जो होते हैं वो मेटल से तो रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कार्बोनेट से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है। कार्बोनेट से सिर्फ कार्बो, क्योंकि एसिड्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट से, तो मेटल कार्बोनेट से जो रिएक्शन है वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही कर सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH3COOH और हमने इसको रिएक्शन करा दिया Na2CO3 के साथ, अभी मैंने क्या बताया, Na मेटल हमेशा किसको रिप्लेस करेगा, H को। ओ एच को H को तो क्या बनेगा, सॉल्ट वही बन रहा है, CH3CONA, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। वाटर बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसके क्या बनते हैं, एफर, बोलो, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस, जो कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बबल्स होते हैं। तो इट इज क्लियरली ऑब्जर्व। तो अगर मेरे पास दो कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है मेरे पास ये और एक कंटेनर है मेरे पास ये, एक के अंदर अल्कोहल है और एक के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये DT के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। दोनों में क्या करूंगा मैं, बोलो, इसमें भी डाल दूंगा सोडियम कार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट और इसमें भी डाल दूंगा सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का रिएक्शन सिर्फ कहाँ होता है, एसिड में। तो यहाँ पर मुझे एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन से वाले कंटेनर में कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन से वाले कंटेनर में अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अली फरहान, DT क्या था? क्या कहा बेटा, DT क्या था? जोर से बोलो। DT क्या था? एक में अल्कोहल था और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड था। वी नो नाउ कि ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड हैव DT का द फुल फॉर्म क्या है? DT का फुल फॉर्म डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है DT का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से डायग्राम के साथ और हेडिंग में लिखो कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है ये। यस सर। मेरे बच्चे, आपको मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको हाईलाइट कर लो कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड
को अगर आपने पकड़ना है, डिटेक्ट करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो उसमें ये वाला रिएक्शन काम आएगा। तो जरा पीछे से रिकॉल कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप है जिसमें COH आता है। COH की बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। नेमिंग में बहुत एहतियात करनी है। फसीहा, फसीहा आर यू विद मी? सारा सुल्तान, सुफियान, नेमिंग में एहतियात करनी है। नेमिंग में आपने कार्बन की काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करनी। प्रेपरेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई ऑक्सीडेशन से बनती है। जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो भी अल्कोहल होता है उसमें जो OH वाला कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आ गए हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो हमने कहा कंबशन जो कॉमन चली आ रही है, चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम एसिड बेसिस पे पढ़ चुके हैं कि एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं, एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। वही प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। तो असल मानों में जो नई प्रॉपर्टी एक पढ़नी है वो सिर्फ ये है। तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं ताकि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास हेडिंग आ गई बच्चों। बेटा सबको समझ में आ गया ये? सर यस सर। यस यस सर। अली फरहान बोलो बेटा। यस सर सर। मेटल कार्बोनेट आप पढ़ा रहे थे, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वापसी मेरी जान, कर मेरी जान सकते हैं सुनो, ना? मेरी जान इसके बाद पास पेपर ही कराने, रिकॉर्डिंग भी आएगी अभी, और एसिड बेस में तुमने रिएक्शन पढ़ा हुआ भी है, और अभी PDF भी शेयर करूंगा, तुम्हें पता है। ठीक है, तो असल जो सही है। पढ़ने का रिएक्शन है वो स्टेरिफिकेशन है। जो एग्जाम में तुम देखोगे वो ज्यादातर तुम्हें स्टेरिफिकेशन नजर आएगा। ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग से देख लेना, उतना मुश्किल नहीं है। वो सब में एक ही जैसे प्रोडक्ट बन रहा है यार। एक तो तुमने सवाल पूछे ना, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। सब मेरे को सही है, सॉल्ट बन रहा सही है, है। ये रहा सॉल्ट, ये सेम सॉल्ट यहाँ भी बन रहा है, ये सेम आपने सॉल्ट DT यहाँ। क्या लिखा है? DT क्या, बिटवीन, क्या चीज? ये रहा कार्बोनेट के बराबर में लिखा है DT DT बिटवीन बिटवीन। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्को, जैसे अल्केन और एल्कीन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग जो है ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह अल्कोहल और हाँ कार्बोक्सिलिक सही एसिड को डिटेक्ट करने के, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, या यूं समझ लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी पिक करना होगा कि भाई किसी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, तो ये वाला टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, कार्बोनेट वाला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। सही है। ये है रिएक्शन बेटा सबसे तगड़ा, जो एग्जामिनर लाजमी पूछता है, इसको उसको घुमा घुमा के पूछता है। देखो, या तो तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा या तुम कंफ्यूज ही रहोगे इसके अंदर। तो पहले इसकी वर्ड इक्वेशन देखते हैं मेरे बच्चे। अल्कोहल, समझना ये बड़ी अजीब बात है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? अल्कोहल पढ़ा था, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड। और मजे की बात ये कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बोलो भाई। यस सर। बनता है। अब बेटा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपस में ही रिएक्ट करा दें, तवज्जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपस में रिएक्ट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पहली दफा आ रहा है, दूसरी दफा आ रहा है? दूसरी इससे दफा। पहले दूसरी कहाँ आया दफा था दूसरी ये? दफा आ रहा इससे पहले कहाँ आया था? डी डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन। अल्कोहल। ऑफ अल्कोहल में। वेरी गुड। अल्कोहल। तो इसका मतलब अगर अल्कोहल अकेला हो तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर अल्कोहल अकेला नहीं है, बल्कि अल्कोहल किसके साथ है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तो अब मेरे बच्चे बिल्कुल रिएक्शन डिफरेंट होता है और एक न्यू ग्रुप ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड एस्टर अलोंग विद वाटर। ये है वर्ड इक्वेशन। अब आए जरा मैं इसका एग्जैक्ट रिएक्शन दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, और ये है अल्कोहल C2H5OH। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई ये? इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड। यस और नो बच्चों? एंड दैट इज इथेनॉल। एथेनॉल। ठीक है जी। अब बच्चे रिएक्शन कैसे होगा? सिंपल गेम है बेटा, सिंपल सा गेम है। ये H, ये H और ये OH क्या बना लेते हैं बेटा? वाटर। आप किसी भी वाइस वर्सा भी पढ़ लो, आप यूं कर लो कि सर ये वाला OH निकाल लो, मर्जी है, एक ही बात है। ये OH और ये H क्या बना लेते हैं बेटा मिलकर? बोलो। वाटर। 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 और जब OH यहां से हट गया, अब ये जगह खाली हो गई और यहां जाकर ये कार्बन चेन अटैच हो जाती है। और जब कार्बन चेन यहां जाके अटैच हुई तो मुझे बताओ क्या बना? ये CH3 एज इट इज, ये CO एज इट इज, और इसके साथ लाके लग गया OC2H5। ये जो नया कंपाउंड बना, ये जो नया ग्रुप बना COOH से COO, दिस न्यू ग्रुप ऑफ और दिस न्यू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एस्टर। एक और एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से बात समझेंगे, पैटर्न ऑफ द रिएक्शन समझना है। मान लीजिए सर ये OH किसी का भी ले सकते हैं, एथेनोइक एसिड या एथेनॉल में से किसी का भी? सॉरी बेटा, सर ये OH एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में से किसी का भी ले सकते हैं?
आपके असल में मैकेनिज्म नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, तुम किसी भी तरह लो एक ही बात है, वरना असल टू बी ऑनेस्ट सही सेंस में तो जो है ना OH आता है कार्बोक्सिलिक का और H आता है अल्कोहल का, लेकिन क्योंकि तुम्हारा मैकेनिज्म नहीं है तो तुम्हें जो आसान लगे वो ले लो। और ज्यादातर आसान पता है क्या है, ज्यादातर आसान ये है कि OH तुम ये वाला लो, H ये वाला लो, ताकि तुम बोलो वाटर बन गया और तुम्हें फिर परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब सर ये यहाँ वाला कौन सा? सॉरी ये वाला कौन सा? अरे CH3OH का तुमने OH उठा लिया और इसका H उठा लिया, ये बन ठीक गया है। वाटर। अब यहां बच गया क्या, CH3 बच गया, ये CH3 एज इट इज जाके यहाँ पर H की जगह पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे लिए आसानी क्या हो जाएगी, तुम्हें ये पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से H हटेगा, जैसे ऊपर देख रहे थे हम लोग, ऊपर जो रिएक्शन अभी हमने किया उसमें क्या था, H हट रहा था ना और उसकी जगह मेटल आ रहा था। अभी भी आप यही पैटर्न को फॉलो कर लो कि H हटेगा और जो अल्कोहल की कार्बन चेन है, पैटर्न बताने जा रहा हूं, अल्कोहल की जो कार्बन चेन है वो जाकर C ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी। क्या कहा मैंने, समझना कि बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एज इट इज रहेगा, जो अल्कोहल की कार्बन चेन है, अल्कोहल का जो कार्बन वाला पार्ट है वो जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, वो जाकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा लाइक दिस। अब मेरी मदद करो इसको करने में, तो देखते हैं समझ में आता है या नहीं। मसलन एक रिएक्शन देखो, C3H7COH कौन सा सर कार्बोक्सिलिक समझ एसिड है, नहीं आ रहा। ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड। C8H17OH ये कौन सा अल्कोहल है। ऑक्टेनॉल, अब सर ने क्या बताया कि भाई OH और H को मिलाकर क्या बना दो, बोलो भाई, वाटर, वाटर। वाटर। और सर ने पैटर्न क्या बताया कि जो अल्कोहल की कार्बन चेन होगी वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगी। तो बताओ क्या बना प्रोडक्ट, C3H7 C3H7 COO COO CH8 H H17, यस और नो। H17, यस, यस सर। तो इसमें दिमाग के लिए बहुत आसान है कि भाई कुछ भी नहीं करना। पैटर्न क्या है भाई अवैस, पैटर्न क्या है अली, कि बस जो सर अल्कोहल की कार्बन चेन है ना, अल्कोहल का जो कार्बन वाला पार्ट है उसे उठाकर तुम्हें कार्बोक्सिलिक का जो O है उसके साथ जोड़ देना है। सर एक जगह से H उठाना है, एक जगह से OH। अबे कहीं से भी उठा ले, असल पकड़ना क्या है कि तुमने अल्कोहल का कार्बन चेन उठानी है और तुम्हें यहां पर CO के साथ लाके जोड़ देनी है, ठीक है। अब अगर मसलन जो ATV में सवाल आया हुआ है, जो बड़ा गड़बड़ करते हैं बच्चे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिए हुए हैं। अब मसलन ये दिया हुआ है COOH CH2 COH, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और C2H5OH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब जाहिर है दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर ये वाले मॉलिक्यूल भी दो लगेंगे, तो अल्कोहल भी दो यस, लगेंगे, यस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक कार्बोक्सिलिक के साथ एक अल्कोहल का ग्रुप रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर पैटर्न की इंपॉर्टेंस क्या है, अब तुम्हें पैटर्न पता है कि भाई तुम्हें कंपाउंड से कुछ नहीं लेना देना, तुम्हें पता है अल्कोहल की जो कार्बन चेन है उसे तुम्हें यहाँ H की जगह लगाना है, यहाँ पर भी H की जगह लगाना है, की ये जगह सुनो। पे, यस, हाँ भाई, जियाद, अली, यस, मुनीजा, शकूर, जारा, जयान, अब्दुल्ला, मोहम्मद, फसिया, ऐसा ये यस नहीं है। सर, यस सर, ऐसी है सर। यस सर, सही आपने है। उसी को फॉलो कर लिया। कैसे फॉलो किया बेटा, कि यहाँ COO था, ये COO लिखा आपने और यहाँ C2H5 लिख दिया, और उसके बाद ये वाला CH2 एज इट इज, ये वाला CH2 एज इट इज, CH2 फिर ये CO एज इट CO इज, और फिर दोबारा से इसके आगे क्या आ गया, C2H5, 2H5, और साथ में दो वाटर बन जाएंगे, यस और नो। यस, सर एक Yes. बार फिर बताएं वाली एग्जांपल। जी बेटा दोबारा बोलिए। राइट सर, एक ये दफा वाली फिर। एग्जांपल फिर बताएं। यार अली थोड़ा जोर से बोलो, क्या फिर बता दूं, ये कह रहे हो। हाँ हाँ फिर बताएं। देखो पहले एक सिंपल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एग्जांपल मुझे समझाओ। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ CH3OH इज एन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है ये, अल्कोहल। अल्कोहल। और व्हाट इज दिस, कार्बोक्सिलिक। सर क्या पैटर्न बता रहे हैं कि भाई कैसे करना, फॉर्मेशन कैसे करनी है। ये जो कार्बन चेन है अल्कोहल की कार्बन चेन को कहाँ लगाना है, अटैच करना है ऑक्सीजन के साथ, इज दैट क्लियर। जी सही है। और वाटर खुद ब खुद बन जाएगा साथ में, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। अब तुमने यही किया, तुमने ये लिखा C8H17 COO और अल्कोहल की जो कार्बन चेन थी CH3 बुला के अटैच कर दी, ये तुम्हारे पास कंपाउंड बन गया, साथ में तुमने वाटर बना दिया। ये बात समझ में आती है। आ गई। अब अगर इसी में दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते, जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल में दिखाया कि CH2 और यहाँ पर भी COH होता, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और मान लें इसका रिएक्शन करा देते C3H7OH से, अल्कोहल से, तो भाई अभी भी तो वही पैटर्न है कि जो अल्कोहल की कार्बन चेन है वो इस H की जगह भी लगेगी और इस H की जगह भी लगेगी, ठीक है। इट मींस वी विल नीड टू मॉलिक्यूल ऑफ दिस। बात आ रही है समझ में। तो अब अटैचमेंट कैसे करोगे, करो, यहाँ इस H की जगह क्या आ जाएगा,
भाई देखो पहले तुमने ये CO लिख लिया, ये CH2 लिख लिया और ये भी CO लिख लिया, यहाँ पर भी C3H7 लगा दिया और यहाँ पर भी C3H7 लगा दिया। H की जगह C3H7 लग गया। हाँ जी, यही है ना। इससे क्या है आप गलती नहीं करोगे। आपको क्या बस पकड़ना है कि भाई अल्कोहल की जो पूरी कार्बन चेन है जितनी भी है वो पूरी उठानी है और उठा के जो COH का H है उसकी जगह लगा देनी है। 2 बार होगा बस इस बार। अगर 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार लगेगी ना, ऐसी बात। हाँ सही है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई है नहीं आई है? यस सर, आ गई है। यस सर। डायना, गई am I सर। clear to you? शकूर, शहीर अब्बासी, उमर रेहान, शाहमीर नजीर, मोहम्मद बिन खालिद, Yes, sir. अब्दुल्ला, फरीहा Yes, पराशा, लाइबा, अयान अंबल। यस सर। जी यस सर। सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे आखिरी बात, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो कंपाउंड बन गया इसमें 2 पार्ट हैं, ये वाला पार्ट कहां से आया है और ये वाला पार्ट कहां से आया, जल्दी बताओ। कौन सा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, कौन सा पार्ट अल्कोहल से आया है? सर येलो वाला जो पहले वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक जो एसिड है पार्ट और दूसरे ऑक्सीजन वाला से अटैच अल्कोहल। है, देखो बेटा जो पार्ट ऑक्सीजन से अटैच है वो कहां से आया है? अल्कोहल। डू यू ऑल एग्री जो पार्ट ऑक्सीजन से अटैच है वो अल्कोहल से आया है? यस सर। एंड जो पार्ट कार्बन चेन वाला है दैट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, वेयर? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब मेरा सवाल है, अब अगर तुम ये बात समझ लियो तो मुझे जवाब दे सकोगे। C3H7COO C4H9 क्या ये एस्टर है? पहले सवाल, क्या ये एस्टर है? यस सर। यस सर, एस्टर है। मैं कहूँ कि इसको बनाने के लिए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लगा होगा? बोलो भाई। लगा हुआ है ये सर। वाला पार्ट कहाँ से आया होगा? बोलो। अल्कोहल। अल्कोहल। और ये वाला पार्ट कहाँ से आया होगा अली फरहान? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड वुड हैव बीन यूज्ड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? C3H7COOH, द नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक acid. And what was the alcohol which was used? ब्यूटेनॉल। C4H9OH, that is butanol. अच्छा ये बताओ मुझे, इसका नेम क्या होगा? सॉरी इसका नाम क्या होगा सर? बेटा बता रहा हूँ जानू, नाम तक आ रहा हूँ, सबर तो कर लो ना, एक एक करके आ रहे हैं। C8H19COC6H13 क्या ये एस्टर है? यस सर। अच्छा अब मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, इस एस्टर को बनाने में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, कौन सा अल्कोहल लगा है? Linoleic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लगा है बच्चों? हेक्सेनॉल। नोनेनोइक एसिड। हेक्सेनॉल। अच्छा चल, अब ये वाला लास्ट एग्जांपल तो फिर नेमिंग पे चलूंगा। हाँ जी, क्या ये एस्टर है या नहीं? यस यस, उल्टा करके लिख दिया लेकिन है तो एस्टर ना, यस और नो? यस और जो पार्ट ऑक्सीजन से अटैच है वो कौन सा वाला है? ये वाला। और ये कार्बन। अब मुझे बताइए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया और कौन सा अल्कोहल लगाया? प्रोपेनॉल। Linoleic acid. प्रोपेनॉल इज द अल्कोहल which is used and which carboxylic acid? Yes please. Butanoic. ब्यूटेनोइक एसिड। Butanoic acid. Is everybody clear about this? यस सर। Yes, sir. वेरी लास्ट बेटा, अब आपने एस्टर तो बना लिया, आपको ये भी पता चल गया कि एस्टर बनाने में कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन से अल्कोहल इस्तेमाल हुए। अब एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, तो भाई उसके लिए भी हमारे पास पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, बहुत आसान सा। नेमिंग ऑफ एस्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेमिंग को अच्छे समझना। और चूंकि तुमने सारी जो पजल पीसेस वो फिल कर लिए हैं, तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है मेरे बच्चे। एस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट बेटा, अल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये हम अल्कोहल वाले पार्ट को कहते हैं, यानी जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। और अल्केनोएट कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को। क्या मतलब? देखो बेटा, ये हमारे पास है CH3COOC4H9, ठीक है। हम नाम में पहले क्या लिख रहे हैं अली फरहान? नाम में पहले अल्केनोएट बोल रहे हैं या पहले अल्काइल बोल रहे हैं? अल्कोहल। अल्काइल बोल रहे हैं। अल्काइल कौन सा वाला पार्ट है? दिस पार्ट इज अल्काइल एंड दैट पार्ट इज अल्केनोएट, ठीक है। अल्केनोइक एसिड से अल्केनोएट बन गया, तो अल्काइल कौन सा हुआ भाई? बोलो, विच अल्काइल इज दिस? Butyl. And which alkenoate is this? Ethanoate. Ethanoate. Butyl ethanoate, which is formed by using butanol and ethanoic acid. Yes or no? Yes. यस। See one more example. बेटा एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात।
C7H15COO C3H7। हाँ जी, नाम बताइए। आप C7 क्या थे? अल्काइल Phenolic अल्केनोएट। acid. अल्काइल क्या है? दिस benzen अल्काइल Propyl. एंड दैट इज benzyl अल्केनोएट। व्हाट इज द नेम? यस प्लीज। Propyl Propyl octanoate. octanoate, propyl octanoate, Octanoate. octanoate. And which alcohol has been used? Propanol. And which carboxylic acid? Octanoic acid. Yes or no? Octanoic acid. याद Yes, sir. रखिएगा, यू ऑलवेज नेम दी कार्बन चेन जो ऑक्सीजन से अटैच हुई है उसको पहले नाम देंगे। अब मोहम्मद और अब्दुल्ला मोहम्मद, लाइबा जयान, बात समझ में आ रही है? अयान, Yes, 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 sir. sir. यस सर। All clear. यस सर। और अगर मैं नेम से स्ट्रक्चर पे ले जाना चाहूं तो जाओगे? अगर मैं तुमसे कहता हूं हेक्साइल पेंटेनोएट, सर मुनीजा कह रही है एंट्री कर दे उसको। बेटा ये बार बार ड्रॉप क्यों जा रहे हो तुम लोग? अच्छा, हेक्साइल पेंटेनोएट है। अब हेक्साइल पेंटेनोएट, अब नाम से, अब जैसे O8 आया तो क्या पहचान गए? एस्टर है या नहीं है? बोलो बेटा। यस Yes, Ester है sir. sir. को बनाने का Yes, तरीका sir. देखो। पहले आप क्या करोगे? CO लिख लो। अब आपको पता है हेक्साइल किससे अटैच होगा? बोलो भाई। ऑक्सीजन से, O कार्बन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन Oxygen. से सर. C6H13। और फिर पेंटेनोएट क्या है? ये वाला पार्ट। पेंटेनोएट में एक कार्बन ये है, तो हाउ मेनी कार्बन वी आर C4. सपोज टू ऐड मोर? Yes, sir. फिर देखो कितना नेम से स्ट्रक्चर में भी गलती होती है। फिर देखो बेटा, मैं कहता हूं ब्यूटाइल नोनेनोएट। जीरो लिख दें यार ये सर। एस्टर है नहीं है, सबसे पहले एस्टर का ग्रुप बना लो। अब ब्यूटाइल किससे अटैच होगा? O से क्या C से? O से ओ से C4H9 कर ली। फिर नोनेनोएट का मतलब है 9 कार्बन। एक कार्बन ये ऑलरेडी है। हाउ मेनी कार्बन डू वी नीड मोर? C8 डबल प्लस 1 H17 C8H17 COO C4H9। Yes, sir. बच्चे बात समझ रहे हो? ऊपर से जा रही है बात। यस सर। Yes, Yes, sir. यस सर एक और एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं ऑक्टाइल मीथेनोएट। हाँ भाई, पहले क्या करेंगे? सर ने क्या बताया? पहले आप CO लिख लें। COO बनाओ। जीरो लिख दें। ऑक्टाइल किससे अटैच होगा? O से। C8 O से C8H मीथेनोएट का मतलब एक कार्बन। H17. एक कार्बन इज ऑलरेडी दिया, तो वी ओनली H. अप्लाई H। यस और नो? Yes. एंड कौन सा अल्कोहल, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा इसको बनाने में? द अल्कोहल व्हिच इज यूज्ड इज Octanoate. Octanoic acid and methanol. methanolic acid मेथेनोइक एसिड, सॉरी, मेथेनोइक एसिड। Acid. सारा बात समझ में आ रहा? जी फसिया, Yes, sir. मनाइम Yes, sir. डालिया, जारा नदीम, शाहमीर, जी सर हलीमा, साद, नजीर, शहीद, sir. जियाद, माज, वरिया, Yes, sir. अली फरहान। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई है? अली फरहान, आ जियाद, गई आ गई। शकूर, सारिम जब्बार, Yes, sir. आ गई समझ। उमर रेहान भट्ट, जी सर। नजीर, भाई नजीरे। समझ में आ गई भाई नजीरे? जी सर। जी सर। क्या बात। चले, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 करा, बल्कि कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन है ही कम इसके। नहीं, कम तो नहीं है, अच्छे खासे हैं। चलो 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवर्स में करते हैं, ठीक है जी? रिवर्स में करते हैं ताकि पता चले जी। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? रिवर्स में कर रहे हैं बेटा। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? हाँ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इनमें से जो इसने दिया है? इनमें से क्या बनेगा जो इसने दिया है? बोलो भाई, कैसे पता लगेगा? पहला ही सवाल आ गया जबरदस्त। इसने एक सर्टेन फॉर्मूला दिए हैं और उसके बाद फिर ऑप्शन दिए दिया है कि भाई आप फैसला करो कि कैसे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है जी। बोलो भाई, भाई कैसे करना होता है? मैं तो आपको बताता हूँ। चलो शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इस फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर बताओ। इस फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर बनाओ, क्या बनेगा? CH2O बनेगा। बोलो। जी सर। इसका मॉलिक्यूलर बनाओ, क्या बनेगा? C2H4 CH4O2। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? फिर से CH2 आ जाएगा। इसका से वो करो, ये क्या बनेगा मॉलिक्यूलर? C3 सर D। C3, अरे रुक जाना बेटा, C3H6O2 बनेगा। और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी CH2 आ जाएगा। क्या नजर आ रहा है?
कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो, CH2O वाला। अब बताओ CH2 नहीं, CH2O2 डी ना, है। CH2O2 बन रहा है ना, CH2O2 टी O2 बन रहा है, वो बन रहा है। O2 बन रहा है। O2 बन रहा है। O2 टू तो फिर कौन सा आंसर बनेगा? डी टी डी डी बनेगा डी। The table shows the properties of 4 compounds. Which compounds could be ethanoic acid? कौन सा कंपाउंड एथेनोइक एसिड होगा इनमें से? ठीक है जी, जी गौर कीजिए। अब पानी में डिसॉल्व होगा नहीं होगा, बोले बोलो भाई। होगा। होगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो हाई होगी, तो ये दोनों में से नहीं होगा। अब आ जाओ, एडिशन ऑफ aqueous solution of the compound to मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये डालेंगे, है। एसिड है, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी नहीं होगी? ये होगी होगी सर होगी। आगे चलो। Which structure shows the compound that react with ethanol to give a sweet? अच्छा, ये एस्टर की जो है ना, ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड किसको कहते हैं बताना भूल गया मैं। एस्टर को। एस्टर परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स के लिए हिंट आ जाती है, फ्रूटी स्मेल वाले सब्सटेंस एस्टर के लिए। तो कहता है विच स्ट्रक्चर shows a compound that reacts with ethanol। बेटा एथेनॉल से रिएक्ट करे टू फॉर्म एस्टर। हाँ भाई, कौन सा कंपाउंड है जो एथेनॉल से रिएक्ट करेगा एस्टर बनाने के लिए? Carboxylic acid। Which is carboxylic acid? Is it a carboxylic acid? No. Is it a No. carboxylic acid? No. Yes। No. This one is. कार्बोक्सिलिक। Are we clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Next. What is produced when ethanol is boiled with an excess of acidified potassium dichromate? What is potassium dichromate? Is it an? It is an oxidizing Oxidizing agent. Oxidizing ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बनेगा? Ethanoic acid। एथेनोइक acid. इथेनोइक एसिड Compound X has the molecular formula C2H6O. Molecular formula. X can be made by fermentation. Fermentation से क्या बनता है? Alcohol। Alcohol. Alcohol. X can be oxidized to Y. X को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? Carboxylic Carboxylic acid. Carboxylic। कार्बोक्सिलिक X एसिड can react with Y. X क्या था? अल्कोहल। Y क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म Z। Carboxylic acid. बताओ X Ester. Y Z क्या है? एस्टर 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 एंड हाइड्रोजन। X क्या हो गया? सर अल्कोहल। ए। Y क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और Z क्या हो गया? एस्टर हो गया। एस्टर। यस और नो? Yes sir. An organic compound Y react with sodium hydroxide to give a compound with a formula this. What is हाँ भाई, कौन से कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है भाई? Propanoic acid। Propanoic. Because only acid कार्बोक्सिलिक will एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑप्शन कौन है? यस सर। प्रोपेनोइक एसिड। वही रिएक्ट करता है, यस और नो? यस सर। जी Yes। sir. चलो, which formula represents a compound that will react with sodium carbonate to give off carbon dioxide? हाँ भाई, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करे, ये भी कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। Carboxylic। Which one is कार्बोक्सिलिक carboxylic acid? Yes, C। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखो, ये वाला अल्कोहल है, ये वाला एस्टर है, ये भी एस्टर है, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। A liquid reacts with each sodium carbonate, potassium hydroxide and ethanol। एक ऐसा लिक्विड है जो सोडियम कार्बोनेट से भी रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी कर रहा है, और एथेनॉल से भी कर रहा है। कौन सा होगा? Ethanoic acid. चलो, इथेनोइक एसिड What is the formula, empirical formula of the ethanoic acid? हाँ भाई, empirical formula क्या होगा एथेनोइक एसिड का? C2H4O2। आप पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेते हैं, CH3COH, और मॉलिक्यूलर टोटल करें तो C2H4O2 बनता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? CH2O। CH2O. ठीक है, बस बहुत है। इज दैट क्लियर? जी sir. Yes, Yes, sir। sir. Okay, which of the following has not been prepared by reacting carboxylic acid with alcohol? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? एस्टर। एस्टर। क्या ये एस्टर है? नो सर। Yes। sir. भाई COO ना, अभी आपने पढ़ा नहीं है यूनिफॉर्म, लेकिन एस्टर नहीं होता क्या? Yes, Esther। What is ester? COO group is ester ना, yes or no? Yes। यस सर। Isn't it a COO group? Yes, it is। Yes, it is। ठीक है, इसी तरह यहाँ आ जाओ, क्या ये फिर से आ गया CO ग्रुप? Yes। Yes। यहाँ पर देखो, फिर से आ गया CO ग्रुप, Yes। लेकिन यहाँ देखो क्या है? क्या CO है या CO है? CO। मतलब ये हमारा एस्टर नहीं है। सवाल में उसने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड
बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। तो जब आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं एस्टर बनता है, तो ये यहाँ पर भी एस्टर था, यहाँ पर भी एस्टर था, यहाँ भी एस्टर था, और ऑप्शन सी में एस्टर नहीं था। भाई ये सवाल कंफ्यूजिंग नहीं लगने चाहिए। एस्टर का ग्रुप हमें पता है ना क्या होता है, COO ग्रुप है, तो ऊपर A B और D तीनों में CO ग्रुप बन रहा था, इसलिए वो एस्टर थे। और वी नो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है। यस और नो? Yes. Yes. चलो, which compound has more than 2 कार्बन पर एटम पर मॉलिक्यूल? किसमें 2 से ज्यादा कार्बन है? जल्दी से बताओ, आसान है तो। Ethyl ethanoate. इथाइल इथेनॉल में कितने कार्बन है टोटल? 4. 4 हो जाएंगे ना। अली फरहान, मरियम खान, नजीर, शामिर, मुनीजा, क्या इथाइल इथेनॉल में 4 कार्बन होंगे? इथीन इथेन में जी नहीं सर। होंगे। इथाइल में नहीं इथेनॉल होंगे। में कैसे 4 कार्बन होगा? अगर मैं आपसे कहूँ स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे? 2 इथाइल की 2 इथेनॉल की। दो 2 यहाँ आ जाएंगे और ये और 1 दो। यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 मिला के 4 है। ठीक है, अच्छा जी। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, व्हिच एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द फॉलोइंग एस्टर। अब ये एस्टर बनाया है, इसमें देखो ये अल्कोहल से आया होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बात है। कितने बार कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में? Ethanol use किया। हाँ भाई, और butanoic तीन है। acid. और ये तो कौन सा Propanoic. अल्कोहल होगा, एक कौन सा एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? प्रोपेनोइक Propanoic acid and methanol. प्रोपेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड एंड एंड मेथनॉल। मेथनॉल। वेरी गुड फिर बताएं मैंने। जी बेटा, फिर बताऊं? हाँ भाई आपने पूछा था उसने कि ये जो एस्टर बना हुआ है, ये एस्टर है ना, ये बना हुआ, कह रहा है ये कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बना के बनाया होगा? अभी हमने पढ़ा ना कि जो O पार्ट O से अटैच होता है वो कहां से आता है? अल्कोहल से। तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है अली? एक कार्बन वाला है इथेन। मेथनॉल ना। और कार्बोक्सिलिक हाँ एसिड कितने कार्बन मिथेन। वाला होगा? कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक। एसिड कितने कितने कार्बन वाला होगा? 3। 3। 3 कार्बन ना, 1 2 3। हाँ हाँ सही ठीक है। है, तो 3 कार्बन वाला कौन सा होगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन प्रोपेनोइक एसिड एंड मेथनॉल। ठीक है बेटा, अब आ जाओ। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन डायोइक एसिड इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ब्यूटीन डायोइक एसिड इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी, अब देखो इसमें अजीब बात है, इसमें ये कौन सा ग्रुप है? बोलो भाई। Carboxylic. कार्बोक्सिलिक है, और सेंटर में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, एल्कीन वाला ग्रुप भी है। Alkene. तो अब डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या इट डिकलाइज ब्रोमीन वाटर? यस और नो? Yes. यस। Yes. इट रिएक्ट्स विद aqueous, its aqueous solution reacts with sodium carbonate. क्या ये सोडियम कार्बोनेट से Yes. रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप? Yes. ठीक है, उसके बाद कहता है इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम एज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4। 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4। 4. और ऑक्सीजन कितने? 1 2 4. 3 4। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CHO। यस और नो? CHO. तो क्या मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल सेम है? No. सर। नहीं। इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास 116 होगा। आप कैलकुलेट करके देख लें तो पता चल जाएगा। ठीक है, बस। आखिरी सवाल देख लो। कोलेस्ट्रॉल इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट अकर्स इन ब्लड स्ट्रीम। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कोलेस्ट्रॉल? ओल आ रहा है, कौन सा कंपाउंड होगा? Alcohol. अल्कोहल। एसिड लिख के बता जाना। ठीक है भाई, कोलेस्ट्रॉल जो आ रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल, ओल, ओल किसके लिए आता है? ओके। कुछ बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? यस सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि ऑर्गेनिक का जो मेन स्ट्रीम डिस्कशन था वो तो